ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्कि परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री कल्कि नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। भगवत भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले की कथा में आपने श्रवण किया कि सूत जी ने किस प्रकार से सभी ऋषियों को भगवान श्री कल्कि जी की कथा श्रवण कराई है और उनके देवलोक जाने का प्रसंग भक्ति पूर्वक बताया है और श्री कल्कि नारायण जी की कथा श्रवण करने का फल भी बताया है। अब आ गई कथा, सुनिए। शौनक ऋषि सूत जी के समक्ष हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगे, हे सूत जी, आपने इससे पूर्व भी कहा कि देवगण गंगा जी की स्तुति करके कल्कि जी के समीप गए। हे धर्मज्ञ, ये गंगा स्तुति क्या है? कृपा करके हमें गंगा स्तुति भी श्रवण कराइए। भक्ति पूर्वक जिसका पाठ करने और श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, शोक और मोह का नाश करने वाली गंगा जी परम श्रेष्ठ हैं। कलयुग में गंगा जी का विशेष महत्व है। ऋषियों ने इसका जो स्तोत्र रचा है, मैं वो तुम्हें बतलाता हूं। इसका ये स्तोत्र 10 श्लोकों में वर्णित है। इयं सुर तरंगिणी भवन वारिधेस्तारिणी स्तुता हरिपदाम्बुजादुगतः जगत संसदः सुमेरु शिखरामर प्रियजला मलक्षालिनी प्रसन्न वदना शुभा भव भयस्य विद्राविनी भागीरथ मथानुगा सुरकरिमन्द्र पापः महेश मुकुट प्रभा गिरिशिरः पताकास्ति सुरासुर नरौर्गैर्ज भवाच्युत ही संस्तुतः विमुक्ति फललाशालिनी कलुष नाशिनी राजते। इस प्रकार 10 श्लोकों में इस स्तुति की रचना की गई है। ये गंगा स्तुति श्रवण करने से, भगवान श्री नारायण हरि के दर्शन करने से, श्री कल्कि जी के कीर्तन संकीर्तन मनन भजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। हे ऋषियों, इस परम मनोहर गंगा स्तोत्र के पाठ को जो मैंने सुखदेव जी से सुना था, उन्होंने ऋषि भार्गव जी को सुनाया था, उसी समय मैं भी वहां उपस्थित था। गंगा स्तोत्र सहित जो लोग भक्ति पूर्वक विष्णु के परम विस्मयकारी श्री कल्कि जी के अवतार की कथा का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, वही स्तोत्र मैंने तुम्हें सुनाया है। इसे सुनने के बाद भगवान श्री कल्कि नारायण जी के उस स्वरूप का गुणगान करने से उनके सब प्रकार के अमंगल नष्ट होते हैं और हर प्रकार से उनका मंगल और कल्याण होता है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान श्री कल्कि नारायण जी की कथा का महात्म्य सुनिए, जो बड़ा विचित्र और अत्यंत फलदायी है। समस्त संसार में जम्बू द्वीप भगवान श्री विष्णु का परम प्रिय द्वीप है। इसलिए भगवान इस द्वीप में रहने वाले ऋषियों, मुनियों, विप्रों और संतों पर आए कष्टों और विपदाओं का निवारण करने हेतु थोड़ी सी ही पुकार से तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार स्वरूप धारण कर लेते हैं। जम्बू द्वीप में भी परम पावन है ये भरतखंड। इसी भरतखंड में ऋषियों महर्षियों द्वारा भगवान श्री कल्कि कथा निरंतर गाई जाती है। भरतखंड का यूं तो प्रत्येक भाग पवित्र है, प्रत्येक नदी पावन है, तथापि नैमिषारण्य एक ऐसा परम पवित्र स्थल है जहां प्रतिपल हरि गुणगान होता रहता है। भगवान के प्रिय एवं परम पवित्र इसी नैमिषारण्य में भगवान वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री विष्णु जी के 10वें अवतार श्री कल्कि जी का चरित्र सुनाया है। कल्कि कथा का महात्म सुनिए। हे ऋषियों, कल्कि जी का ये पुराण पहले सुखदेव जी ने मार्कंडे जी को सुनाया। इस कल्कि पुराण में अधर्म वंश का वर्णन है, कल्कि चरित्र है। इस कल्कि पुराण में 3 अंश हैं, 6100 श्लोक हैं। सबसे पहले इसमें अधर्म वंश का वर्णन है, कल्कि चरित्र है, देवताओं के साथ साथ पृथ्वी का गौरूप धारण करके ब्रह्मलोक में जाने की कथा है।
ब्रह्म वाक्य के अनुसार संबल ग्राम में विष्णु यश के घर विष्णु भगवान के जन्म लेने की कथा है। इसके आगे पुराण में माता सुमति के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश चारों भाइयों के जन्म ग्रहण करने की कथा है। पिता पुत्र संवाद और कल्कि भगवान के यज्ञोपवीत धारण की कथा है। इसके आगे कल्कि जी के वेदाध्ययन और शस्त्र अस्त्र की विद्या ग्रहण करने के लिए भगवान श्री परशुराम जी के पास जाने की और वहां शिव दर्शन करने की कथा है। कल्कि जी द्वारा भगवान शिव की स्तुति और शिव जी से वर पाने की कथा है। शिवदत्त शुक सहित कल्कि जी के संभल ग्राम में पुनः आगमन की कथा और अपनी जाति वालों से वर प्राप्त करने की कथा है। राजा विशाख यूप से निज स्वरूप दर्शन कराना और ब्राह्मण महात्म्य तथा शुक आगमन की कथा सुनाना है। श्री कल्कि शुक संवाद, शुक द्वारा सिंघल द्वीप का वर्णन, शिवजी से पद्मावती के वर पाने की कथा, पद्मा के दर्शन से स्वयं में आए हुए राजाओं का स्त्री रूप होने की कथा है। कल्कि और पद्मा जी के विवाह के अंतर्गत विभिन्न कथाएं, शुक का दूत बनकर प्रस्थान करने की कथा है, पद्मा शुक दर्शन की कथा है, पद्मा का मन में विष्णु भगवान के ध्यान करने की कथा है, कल्कि जी को पद्मा की जानकारी देने की, विवाहार्थ कल्कि जी की यात्रा, फिर कल्कि पद्मा के विवाह की कथा है, स्त्री रूप बने राजाओं के फिर से पुरुष बनने की कथा, अनंत मुनि के आने और संवाद की कथा है, विष्णु क्षेत्र में माया दर्शन की कथा, अनंत मुनि के ज्ञान वैराग्य की कथा है, कल्कि जी के पद्मा सहित संभल ग्राम में पुनः वापस आने की कथा और विश्वकर्मा द्वारा संभलपुरी के निर्माण करने की कथा है। उन्होंने अत्याचारियों के दमन करने की कथा है। इस पुराण में बालखिल्य मुनियों द्वारा निज वृतांत की कथा है। पुत्र सहित कुथोदरी राक्षसी के मारे जाने की कथा है। सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा, रामावतार की कथा है। संग्राम हेतु मरु और देवापी के आने की कथा है। कोक विकोक के वध की कथा, भल्लाट नगर गमन करके शशि ध्वज कल के युद्ध तथा सुशांता भक्ति कीर्तन कथा है। धर्म और सतयुग के आगमन की कथा है। सुशांता द्वारा कल्कि जी की स्तुति, कल्कि और रमा विवाह की कथा है। शशिध्वज के पूर्व जन्मों की कथा और मोक्ष प्राप्ति की कथा है। इसके उपरांत विषकन्या के उद्धार की कथा है। राजाओं के अभिषेक की कथा, माया स्तुति और संभल ग्राम में अनेक यज्ञों के अनुष्ठान की कथा है। नारद जी से विष्णु यश के मोक्ष प्राप्त करने की, सतयुग स्थापना की, रुक्मणी व्रत की और कल्कि जी के विहार की कथा है। संभल ग्राम में देव और गंधर्वों के आने की कथा है और कल्कि जी के बैकुंठ जाने की कथा है। और इस मधुर कथा को कहकर सुखदेव जी के प्रस्थान करने की कथा है। इसके बाद मुनियों द्वारा कही गई गंगा जी की स्तुति का वर्णन है। ये कल्कि पुराण जगत को आनंद देने वाला है। हे ऋषियों, कलिकाल के भयंकर दुष्प्रभाव से जो लोग व्यथित हैं तथा आदि व्याधि से ग्रसित हैं, कल्कि पुराण का श्रवण करने मात्र से उन सब उपद्रवों से उन सब का छुटकारा मिल जाता है। इस पुराण का श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। ये कल्कि पुराण सबसे पहले किसने कहा, किसको कहा है, इसके बारे में भी कल्कि पुराण में वर्णन किया है भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज ने। चतुर्वर्ग प्रदम कल्कि पुराणम परिकीर्तितम प्रलयांते हरिमुखान निःसृतम लोक विस्तृतम। सबसे पहले ये प्रलय के अंत में स्वयं श्री नारायण भगवान के श्रीमुख से प्रकाशित होकर के जगत में विस्तारित हुआ है। इसके बाद वेद व्यास भगवान ने ब्राह्मण रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर के इस कल्कि पुराण को लिखा है। जो लोग साधु आश्रम में, पुण्य क्षेत्र में वस्त्रभूषण आदि से ब्राह्मणों की पूजा करके श्रद्धा और भक्ति सहित उन्हें गौ, अश्व, हाथी, स्वर्ण आदि दान करके विष्णु भाव में भक्ति पूर्वक निमग्न होकर कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाले इस कल्कि पुराण का श्रवण कीर्तन करेंगे, उन श्रेष्ठ पुरुषों के सभी पाप नष्ट होंगे और मुक्ति निश्चित होगी। आइए हम सब मिलकर के एक बार जयकारा लगाते हैं। बोले श्री कल्कि नारायण भगवान की जय। सजल जलद देहो वात वेगैक वाह, करधृत करवाल सर्वलोकैक पाल, कलिकुल वनहंता सत्य धर्म प्रणेता, कलयतु कुशलम वह कल्कि रूप स्वरूप। इस प्रकार प्रभु भक्तों, हमने भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित
श्री कल्कि पुराण के आधार पर आप सबको श्री कल्कि नारायण जी की कथा YouTube के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें अवश्य सूचित करें। फोन नंबर आपके स्क्रीन पर विराजमान है। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और आगे भी हम इस प्रकार के आयोजन आप तक करके पहुंचाते रहेंगे। जय श्री कल्कि, जय श्री हनुमान।